ईश्वर के प्रसंग में कर्म फल व्यवस्था के प्रश्न आदि आपके अभी हम देख रहे हैं। तो ईश्वर को हम स्वीकार करते हैं तो कर्म फल व्यवस्था को भी देखते ही हैं। ईश्वर का हमारे प्रति एक ये विशेष कर्म विशेष प्रयोग होता है, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही ये सृष्टि बनती है, कर्मों के अनुसार शरीर मिलते हैं। तो इस संदर्भ में बहुत से प्रश्न आपके हो चुके हैं, कुछ और हैं उनको लेते हैं। पुष्कर जी का प्रश्न है, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार शुभ कर्मों के 50% या उससे अधिक होने पर ही मनुष्य जीवन मिल जाता है। ये तो इन्होंने सिद्धांत की बात बताई। इसके आधार पर प्रश्न है, लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता है कई लोग जन्म से ही अपाहिज जन्मते हैं। अगर ऐसे लोगों के शुभ कर्म 50% अभी नहीं हुए तो उसे पहले अन्य योनियों में अपने अशुभ कर्मों के योग को भोग के आना चाहिए था। उसे मनुष्य जीवन ही क्यों मिला? वह बेकार में दुख मनुष्य जीवन में काटता है, उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो जो ये सिद्धांत सुना कि 50% या उससे अधिक पुण्य होने पर मनुष्य जन्म मिलता है, इसके ऊपर इनका प्रश्न है। उसमें कुछ विसंगति इनको दिखाई दे रही है। तो जो मनुष्य जन्म से ही अपाहिज होता है, अपंग होता है, किसी भी तरह की न्यूनता होती है, तो उसको ये इस प्रकार से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ में। तो उसके 50% से कम पुण्य रहे होंगे, यानी पाप 50% से अधिक रहे होंगे। जब हम ये कहते हैं कि 50% पुण्य होने पर मनुष्य शरीर मिलता है, इसका मतलब है 50% पाप भी हैं, दोनों 50-50 हैं। अथवा पुण्य अधिक है तो जितने पुण्य अधिक हैं 55, 60, 70, 80, 90, तो बाकी जो बचा है 100 में से वो पाप का भाग माना जाएगा। तो जो जन्म से ही अपंग हुआ है, इसका मतलब है इसके कुछ पाप अधिक रहे होंगे। और वो पाप अधिक कैसे रहे होंगे? वो 50 से अधिक रहे होंगे, ऐसी ये परिकल्पना कर रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं। तो बोले जब जन्म से ही अपंग बना है, इतने दुख भोग रहा है, तो जब उसके पाप अधिक थे तो पहले पाप अन्य शरीरों में, अन्य योनियों में भोग के आता, वो परमात्मा उसको वहां भेजता, और जब 50-50 हो जाते तभी मनुष्य जन्म मिलना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि अपंग मिल गए फिर जीवन भर दुखी रहते हैं, उन्नति भी नहीं कर पाते। तो यहां ये एक बिंदु ये समझना है सबसे पहले कि जन्म से ही जो अपाहिज होते हैं उसको कर्म से सीधे न जोड़ा जाए। इन्होंने जो प्रश्न रखा है उसको कर्म से जोड़ा है कि जन्म से अपाहिज हुआ है, इसका मतलब है और किसी ने तो उसको अपाहिज किया नहीं है, तो जन्म से ही ऐसा है, इसका मतलब है परमात्मा ने ही उसको ऐसा बना के भेजा है। परमात्मा की व्यवस्था से ही वो आया है, ये मान करके ये प्रश्न है। अब जो जन्म से अपाहिज होते हैं उसमें पिछले कर्मों के कारण को न जोड़ा जाए। गर्भावस्था से लेकर के और जन्म समय तक बहुत सा गलत खान पान, बहुत सा गलत व्यवहार, विशेष तनाव, विशेष क्रोध, लड़ाई झगड़ा, कोई आकस्मिक चीजें, ऐसी बहुत विपरीत स्थितियां महिलाओं को, माताओं को, जिनके साथ कोई होता है तो ऐसी झेलनी भी होती। इसके अतिरिक्त कई बार जाने अनजाने में ऐसी औषधियां देने में आ जाती हैं जिसका कि गर्भ पर दुष्प्रभाव पड़ता है। चिकित्सक को पता नहीं है या उसने ध्यान नहीं रखा, महिला गर्भवती थी और औषधि दे दी। उन औषधियों से भी विकलांग होते हैं। औषधियां नहीं दी जानी चाहिए थी उनको, लेकिन अनजाने में हो गया, महिला ने बताया नहीं, चिकित्सक ने पूछा नहीं, उससे भी होता है। इसके अलावा नशीली दवा औषधियां यदि
माता आदि लेती है उसके भोजन में ऐसी चीजें हैं जो कि गर्भ को हानि पहुंचा सकती हैं। चोट लग गई, वो गिर गई, कोई आघात हुआ तो वो बच्चे पे भी लगता है, उससे भी वो अपंग हो सकता है। इसी तरह जन्म के समय भी अगर ठीक तरह से नहीं हो, कहीं दबाव आ जाए, बहुत मृदु होता है बच्चा, कोई खिंच जाए, कोई तंत्रिका तंत्र में बाधा आ जाए तो जीवन भर के लिए भी विकलांग हो सकता है। और कुछ रोग माता के होते हैं, वो आ जाते हैं बच्चों में, पिता के होते हैं। कुछ गुणसूत्रों की जो रचना होती है वहां भी कुछ विकृतियां होती हैं, वो भी हो सकता है। तो विकलांगता के अधिकांश या यूं कहें कि सारे जो उदाहरण हमें मिलेंगे वहां मनुष्यकृत जाने अनजाने कुछ न कुछ गड़बड़ रहती है। और चूंकि ये मनुष्यकृत है इसलिए इसको ईश्वरकृत या तो पिछले कर्मों से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। जैसा कि पीछे आपके सामने अनेक बार रखा कि जीवन में हमें जो सुख दुख, बाधा, अनुकूलता आदि प्राप्त होते हैं वो दूसरों से अन्यायपूर्वक भी हो सकते हैं। ये कि ये बात बच्चे पे भी लगती है, गर्भस्थ शिशु पे भी लगती है। उसके कर्म 50-50% थे, ये तो हमें मानना ही होगा, नहीं तो वो आता ही नहीं वहां पर। और आया है लेकिन फिर भी गड़बड़ हो रही है, तो उसमें एक कारण इस तरह का हो सकता है कि बाह्य निमित्तों से वो हुआ है और वो एक तरह से उस बच्चे के साथ में अन्याय किया गया है। अब उससे जो उसको समस्या होती है उसकी क्षतिपूर्ति होगी, अथवा जो भोगना हुआ है उसके अगर वैसे कुछ कर्म हैं तो वो कम हो जाएंगे, इत्यादि जो कर्मफल व्यवस्था का अन्य प्रसंगों में हम लगाते हैं, यहां पर भी हम लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। दूसरी जो कुछ संभावना है उसको ये विचार है कि जब हम ये कहते हैं 50-50% पाप और पुण्य, जब हम ये कहते हैं कि 50-50% पाप पुण्य या पुण्य अधिक होने पर मनुष्य जन्म मिलता है, तो ये है संचित कर्मों के बारे में कथन। संचित कर्म एक बार पीछे आपके सामने मैंने रखा था, एक क्रियमाण कर्म होते हैं, कर रहे हैं हम, फिर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो संचित कर्म होता है। सारे इकट्ठे जितने भी हैं, अब उसमें से थोड़े निकल करके जन्म देते हैं, उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो ये जो 50-50% स्थिति है ये संचित कर्मों के लिए है, संचित कर्माशय के लिए है। ये इससे उसको पात्रता मिल गई कि मनुष्य शरीर में आ सकता है। वो पुण्य अधिक है तो भी है, लेकिन कम से कम 50% पुण्य होने चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके सारे संचित कर्मों से मनुष्य जन्म मिल गया है उसको, इसका ये अभिप्राय नहीं है। वो तो बहुत सारे कर्म हैं, उसमें पुण्य भी बहुत हैं और पाप भी बहुत हैं, जो कि वो कितने जन्मों में जाकर के भोगेगा, अन्य शरीरों में कितने भोगेगा। प्राप्ति के कर्म थे अन्य शरीरों के, लेकिन चूंकि पुण्य बराबर हो गया इसलिए अब वो वहां न जाके पहले मनुष्य शरीर में आए। तो वो जो संचित में से 50-50% थे, उसमें से कुछ कर्मों को, जिनको कि हम प्रारब्ध कहेंगे, उसके अनुसार ये मनुष्य शरीर मिला है। और इस मनुष्य शरीर में प्राय पुण्य अधिक होते हैं। जो हमको प्रारब्ध मिला है, उस संचित कर्माशय में से जो प्रारब्ध हुआ जिससे हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, उसमें पुण्य अधिक होते हैं, पाप तो कम ही होंगे। क्योंकि मनुष्य शरीर जितना विशिष्ट है, इसमें जितने भी कष्ट हों, बाधाएं हों, लेकिन फिर भी जितना विशिष्ट है वो पुण्यों की अधिकता होने पर ही मिल सकता है। तो पुण्य की अधिकता से मनुष्य शरीर तो मिला, लेकिन उन पुण्यों के साथ में हमारे बहुत से पाप कर्म, वो ईश्वर की व्यवस्था से किनका फल हमें इस जन्म में मिलेगा वो भी साथ में आते हैं। वो कितने आते हैं, कौन से आते हैं, किस व्यक्ति के कैसे हैं, इसका हमें कुछ नहीं पता है। तो वो जो पाप कर्म है उसकी भिन्नता भिन्न भिन्न प्राणियों में, भिन्न भिन्न आत्माओं की अलग अलग हो सकती। और इसी तरह से जो पुण्य भी आए हैं वो हर आत्मा के अलग अलग होते हैं, न्यूनाधिकता होती है, अलग अलग तरह के होते हैं। उसी के अनुसार फिर शरीर, बुद्धि, परिवार, ये इनमें भी कुछ भिन्नता होती है। तो अगर हम किसी स्थिति में ऐसा माने भी
कि उसके पिछले कर्म के अनुसार मिला है, तो पाप भी इतने रहते हैं कि इन कुछ विकृतियों को वो जन्म दे सकते हैं। एक संभावना के तौर पर कह रहा हूं, नगण्य संभावना, नहीं तो वर्तमान की परिस्थितियों से ही मानेंगे। क्योंकि कुछ वैज्ञानिक इस बात को भी बोलते हैं कि जिस समय में प्रारंभ होता है गर्भ में कोशिका का, फिर बनते हैं, वहां जो आधे आधे मिलते हैं और वहां जो आपस में जोड़ बनता है वो होता तो बड़ा व्यवस्थित है, लेकिन उसमें हजारों लाखों में कहीं ना कहीं कुछ विकृतियां भी होती हैं। आज का वैज्ञानिक उसको गुण सूत्र से ही कहता है। हम ईश्वर की दृष्टि से कहें तो भाई जो आत्मा आने वाला है उसके अनुसार कुछ परिवर्तन ईश्वरीय व्यवस्था से होते हों, उतने अंश में थोड़ी सी बात को मान करके मैं इस बात को कह रहा हूं कि हो सकता है ऐसे के भी कर्म हो। वर्तमान में बाहर हमारे को कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है, कोई कारण है नहीं, लेकिन फिर भी कोई विकलांगता है यदि, तो वो भी अपने कर्म के कारण से हो सकती है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उसके पाप अधिक थे फिर भी मनुष्य जन्म मिल गया, वो तो पाप पुण्य बराबर ही रहेंगे। तो कर्म के अनुसार कुछ कुछ जन्मतः भी अगर वो ऐसी स्थितियां बनती हैं तो उससे ये नहीं कहेंगे हम कि वो अपने कर्मों को अन्य शरीरों में भोग करके आता और फिर यहां पर आना चाहिए था परमात्मा की व्यवस्था से। तो मूल सिद्धांत अपनी जगह वैसा ही स्थिर है। उषा जी का प्रश्न है, एक कहावत है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो भाग्य से ज्यादा मतलब जितना भाग्य है उतना ही हमें मिलता है, और समय से पहले यानी भाग्य से जितना हमें मिलेगा वो एक निश्चित समय पे, समय आने पे ही मिलेगा, समय से पहले नहीं मिलेगा और देर भी नहीं होगी। जब जो समय है वैसा ही होगा। ये एक हमारे यहां बहुत प्रचलित है बात। तो उसके लिए आगे कह रही हैं कि जैसे किसी के भाग्य में संतान सुख नहीं, फिर वो कितने भी कर्म, मेडिकल, धार्मिक क्रिया, प्रार्थना करे तो भी नहीं मिलता। तो ये मानते भी हैं और फिर इन उपायों को भी करते हैं, और इन उपायों को करते हैं और फिर जब वो सफल नहीं होता तो फिर वही लोग कहते हैं कि भाग्य में नहीं है या भाग्य में नहीं था। तो इनका थोड़ा प्रश्न उस रूप में है कि यदि समय से पहले और अधिक कुछ नहीं मिलता, जब मिलना है तब मिलेगा, तो वो ये सारे कार्य करते क्यों हैं? दवाई है, धार्मिक क्रिया, प्रार्थना, जो भी संतानोत्पत्ति के लिए कुछ कर्मकांड करते हैं, वो करते क्यों हैं फिर? और यदि उनके करने से कुछ प्रभाव होता है और फिर भी नहीं होता है तो फिर कहते हैं कि भाई ये तो लिखा ही नहीं था। तो यहां एक तो यही समझना चाहिए कि हम प्रयत्न तो पूरा करते ही हैं, बिना प्रयत्न के तो ये कुछ नहीं होगा। प्रयत्न तो हमें करना ही है, और प्रयत्न के बाद भी नहीं होता है तो हमारे प्रयत्न में भी न्यूनता हो सकती है, अथवा वो उसके भाग्य में नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि शरीर की रचना ही ऐसी हुई जन्म से ही, और जन्म लेने के बाद भी खानपान आदि के गलत होने से संतानोत्पत्ति की क्षमता समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। पुरुष हो या महिला हो, कोई रोग के कारण से हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जन्म के बाद भी ये हो सकता है, और जन्म के बाद में हुआ है तब तो वर्तमान के कर्म ही कारण है। और यदि जन्म से ही ऐसा है तो उसको हम पीछे से कर्माशय के साथ में जोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो काल की बात है कि बिना उचित समय आए नहीं होता, उसी समय हमें सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो आगे पीछे तो हो ही सकता है। आगे कह रहे हैं एक और उदाहरण कि जैसे कोई बालक 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी लाने के लिए पूरे साल खूब मेहनत करता है, यानी कर्म करता है, पर परीक्षा के अंतिम समय पर अकस्मात कोई घटना हो जाती है और यहां पर बालक ने कर्म किया पर भाग्य में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना नहीं था, इसलिए प्राप्त नहीं कर पाया, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो उसने साल भर कर्म किया और उसके परिणाम स्वरूप वो यदि प्रथम श्रेणी से आता है तो इसको लोक में हम कर्म फल कहते हैं। पहले भी मैं इस बात को रख रहा था, एक होता है कर्म किया, फिर वो कर्म कर्माशय में गया और ईश्वरीय व्यवस्था से हमें फल मिला, वो एक फल है। जो हम भाग्य, कर्माशय, प्रारब्ध की बात करते हैं वो ये होती है। और अन्य जो चीजें हैं, हम व्यायाम आदि करते हैं, पढ़ते हैं, उसका जो
तत्काल परिणाम प्रभाव आता है, उसको भी हम गौण रूप से फल कह देते हैं। तो इसने 1 साल तक मेहनत की, पूरी मेहनत की, अब कोई घटना घट गई तो इनका कहना है कि उसको कर्म का फल कहां मिला फिर, और फल नहीं मिला, इसका मतलब है पिछला कोई भाग्य ऐसा था जिसने उसमें अड़ंगा लगा दिया, आड़ लगा दी। तो ये जो बाधा है इस पे हमें विचार करना होगा कि किस प्रकार की बाधा उसको आई। वो अगर रुग्ण हो गया, बीमार हो गया, तो उसने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, पढ़ा बहुत लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, और कोई कारण हुआ, किसी अन्य के कारण से यदि दुर्घटना हो गई है वाहन आदि में, तो अन्य ने उस पर अन्याय किया है इसलिए वो परीक्षा नहीं दे पाया, लेकिन ये उसके अपने कर्म का फल नहीं था कि बाधा डाल दी उसने, ये तो दूसरे व्यक्ति का किया हुआ अन्याय है। अथवा वो असावधानी से कहीं गिर गया, चोट लग गई, ऐसी कोई हो गई, या परिवार में कोई घटना घट गई, वहां फिर यही देखना होगा कि वो मनुष्यकृत है या कैसी है। तो अधिकांश घटनाओं में हमें कोई ना कोई कारण यहां पर दिखाई देगा, और वो घटनाएं उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही हुई हों, इस तरह की बात बहुत कम अंश में होती है, नहीं तो सामान्यतः कोई ना कोई बाहर का कारण होता है। इस तरह की बातें हम विवेचना पहले कर्मफल में देख चुके हैं, उसी तरह यहां भी समझना चाहिए। तो प्रश्न करते हैं कि तो यहां पे कर्म और भाग्य में क्या भेद है, और कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है। तो इस विषय में पहले बातें हो ही चुकी हैं। हमें तो कर्म को ही बड़ा समझना चाहिए, पुरुषार्थ को, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। भाग्य पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो जैसा होना है होगा, और हम उस पर प्रभाव सुप्रभाव डाल सकते हैं अपने पुरुषार्थ से। लेकिन यदि कौन सा परिणाम आएगा, कौन सा फल मिलेगा, उसकी दृष्टि से देखें तो पिछला कर्म और वर्तमान का कर्म दोनों में मिलाकर के यदि पिछला कर्म प्रबल बन गया है तो उसका प्रभाव हमें दिखाई देगा, और वर्तमान का कर्म यदि पिछले से बलवान हो गया है तो पिछले का प्रभाव हमारे को दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो कर्माशय निरस्त हो जाता है, या पिछला बलवान हो गया तो वर्तमान का पुरुषार्थ निरस्त हो गया है। ये पीछे एक दिन मैंने इस विषय में चर्चा भी की थी। तो होते दोनों हैं और दोनों प्रभाव डालते हैं, कि पिछले कर्म के अनुसार कोई रुग्ण रहता है, वर्तमान में यदि उसने पुरुषार्थ किया स्वास्थ्य के लिए, लेकिन भाग्य बलवान है और वो रुग्ण होता है, तो उसने चूंकि ये पुरुषार्थ किया इसलिए कम रुग्ण होगा, कम देर तक होगा। यदि वो वर्तमान का पुरुषार्थ नहीं करता और पूरा ही पूरा पिछले भाग्य के अनुसार होता, तब तो शरीर बहुत खराब हो जाता। तो भले ही पिछला कर्म बलवान होने से वो रुग्ण हुआ है, लेकिन वर्तमान के कर्म ने उसको थाम के तो रखा है, वो व्यर्थ नहीं गया है। जैसे कि कोई नल हो, उससे पानी बिखर रहा हो और हम हाथ से उसको रोकें तो बोले रोक नहीं पा रहे हैं, बलवान वेग इतना है कि बिखर रहा है, लेकिन अंतर तो पड़ता ही है, पूरा नहीं रोक पा रहे। जो बलवान होगा, यदि हमारा हाथ बलवान है, हम पूरी तरह रोक देंगे तो पूरा भी रुक जाएगा, लेकिन उसको रोकने के लिए प्रयत्न तो हमें करना ही पड़ रहा है। तो दोनों के मिलने पे भी जिसका प्रभाव अधिक है वो आता है, लेकिन दूसरा भी निष्प्रभावी नहीं होता है, उसका भी कुछ न कुछ प्रभाव वहां रहता है, यथा योग्य उसको न्यून करता ही रहता है। तो बलवान दोनों इस दृष्टि से समान ही हैं, पर हमें अपने कर्म को ही बलवान समझना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, भाग्य के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी कृष्णदेव जी का प्रश्न है कि मर्सी किलिंग के विषय में कर्मफल सिद्धांत क्या करता है। मर्सी किलिंग का मतलब हुआ कि जो दया करके मृत्यु दी जाती है, क्योंकि बहुत रुग्ण है, बहुत वृद्ध है, ऐसा परेशान हो गया है कि अब जिएगा तो बहुत कष्ट पाएगा, और व्यक्ति खुद इच्छा करने लगता है कि मेरे को मृत्यु दे दो। ऐसे में चिकित्सक कोई इंजेक्शन लगा देता है, अन्य कोई सरल उपाय से उनको मृत्यु दे देता है और वो मर जाते हैं, उनकी इच्छा होती है। तो इसमें भी काफी विवाद चलता है, काफी चर्चाएं चलती हैं कि उचित है या अनुचित है। अब इन्होंने पूछा है कि कर्मफल की दृष्टि से क्या है। तो किसी व्यक्ति का जीवन चल रहा है और उस स्थिति में पहुंचा है, वो कष्ट भोग रहा है, अन्यायपूर्वक नहीं है, उसके अपने कर्मानुसार यदि है, वो स्थिति बनी हुई है, तो उसे वो भोग लेना चाहिए। यदि कोई अभी नहीं भोगता है और मर्सी किलिंग को ध्यान में रखते हुए वो किसी से मृत्यु ले लेता है या खुद ले लेता है, आत्महत्या के प्रसंग में भी ये बात लगेगी। यदि कोई ऐसा करता भी है तो उस जन्म तक, जब तक वो जिया है तब तक जो कर्म भोगे हैं वो तो भोग लिए, लेकिन बाकी कर्म जो बचे हैं वो तो उसको बाद में भोग नहीं है, वो समाप्त नहीं हो जाते। हाँ,
ये जो आत्महनन है, अपने शरीर को इस तरह से नष्ट करना है, ये इसका यदि ये ईश्वर की तरफ से विरुद्ध है तो इसका दंड अवश्य अतिरिक्त मिल सकता है। नहीं तो जो कर्म की दृष्टि से है, जो बचेगा उसका फल उसको बाद में मिलेगा, उन कर्मों से तो वो बच नहीं सकता फिर भी। अब इस जन्म में भोग लिया तो ठीक है, यहां भी भोग लिया, आगे भी भोगना था उसको, आगे भी भोगेगा, तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। सोच ऐसा रहे कि इससे मेरे को लाभ हो जाएगा, लेकिन आगे भी तो वो सारे दुख होने हैं। तो अच्छा तरीका ये है कि हम कोई बात नहीं, जैसी भी स्थिति है, हमारी कष्टदायक स्थिति है तो कष्ट झेल लेंगे। कुछ दिनों में जब स्वाभाविक मृत्यु आएगी तब हमें उसको लेना चाहिए। और इसीलिए इसमें विवाद भी है कि चिकित्सक उसको मारे, यूं तो कोई भी कुछ भी चाहेगा, कैसे भी कर देंगे, उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। तो चिकित्सकों की दृष्टि से भी वो उसको मारे, इस दृष्टि से भले ही वो खुद चाह रहा है तो भी इस दृष्टि से कोई उसमें लाभ नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको इस तरह देखते हैं कि उसका अपना जीवन है, वो चाहे मरना चाहे तो मर ले, वो कष्ट नहीं झेलना चाहता, आप क्यों उसको जबरदस्ती कष्ट झेला रहे हो? उसका अपना जीवन है, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, अधिकार कि मैं जीवित रहूं या ना रहूं। इस विषय में जो कुछ चीजें हमारे को दूसरे तरीके से मिलती हैं, ये तो मर्सी किलिंग वाली बात हुई। कुछ ऐसी कथाएं अपने यहां पर चलती हैं कि बहुत से योगी लोग अपनी इच्छा से, इच्छा मृत्यु से अपने शरीर का त्याग करते हैं। क्योंकि एक विचारणीय बिंदु है कि हम इच्छा से अपने शरीर का त्याग करें, वो पाप माने या ना माने, ये हमारे यहां पर पहले से प्रचलित है या नहीं है। तो बहुत सी स्थितियों में अपने यहां कुछ ऐसे मत संप्रदाय हैं जो स्वेच्छा से अन्न जल त्याग कर देते हैं और बस वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगर अन्न जल लेते रहे तो कुछ और लंबा शरीर उनका मिलेगा, और वो उनके यहां भी बहुत प्रचलित है। इधर ये बहुत से योगियों के बारे में भी सुना जाता है। तो यदि हम उसको उचित मान लेते हैं और ऐसा होता है तो उस पक्ष में तो यहां पर भी रास्ता निकलता है कि वो व्यक्ति अगर बिल्कुल दिनहीन अवस्था में है और वो चाहता है कि ठीक है आगे भोगूंगा जो भोग लूंगा, अभी तो मैं नहीं चाहता हूं, आगे का तो कुछ कह नहीं सकते, तो उस अंश में ये एक थोड़ा विचारणीय बिंदु है कि इसको स्वीकृति या वेद के अनुकूल है या नहीं है। लेकिन मेरी दृष्टि से सामान्य जो प्रथम दृष्टिया है उसमें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आत्महनन जैसा ही है। जो आत्महत्या करते हैं ये थोड़ा दूसरे ढंग से है, दूसरे तरीके से है, या इसको हमने दूसरा नाम दे दिया है कि ये उस पर कृपा की जा रही है, मर्सी किलिंग कह रहे हैं। तो ये आत्महत्या जैसी ही बात है। और यूं शब्द की दृष्टि से देखें तो ये के चात्महनो जना, आत्महनन यदि इस दृष्टि से शरीर का हनन लें तो वो घोर अंधकार में और बहुत घोर शरीरों में जाते हैं। ये दंडनीय है वेद की दृष्टि से। इस वाक्यों को देखें तो कि हमें शरीर मिला है तो जब तक है हमें उसको चलना चाहिए, उसको जितना हो सके अच्छा बनाने का प्रयास करें, लेकिन स्वयं मरने का हम प्रयास ना करें, किसी से इस तरह की बात ना रखें। अगला प्रश्न है ब्रह्मचारी परमवीर जी का कि पृथ्वी पर कुल कितने प्रकार के प्राणी हैं? जैसे लोक में यह सुनने को मिलता है कि 84 लाख योनियां हैं, क्या यह सत्य है? देखिए, जो ये आर्ष ग्रंथ हैं इनमें तो कहीं ऐसा पढ़ने को नहीं मिला मेरे को अभी तक कि ये 84 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है, बात के किसी ग्रंथ में ये होगा भी। लेकिन वैसे हम जीवों को देखते हैं तो वो बहुत प्रकार के हैं। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ऐसे भिन्न भिन्न प्राणी हैं। उनमें भी कई विजातियां हैं, तरह तरह की जातियां हैं, और सूक्ष्म जीवों में तो ये बहुत अधिक है। तो उस सबको, पेड़ पौधों में बहुत अधिक है। इस सबको देख करके वो संख्या लाखों में तो पहुंचती ही है। और वो 84 लाख योनियां हैं, इसकी गणना तो इतना निर्धारित न तो प्राचीन दृष्टि से ना आधुनिक दृष्टि से, लेकिन अपने यहाँ ये कहावत बहुत प्रचलित है। इतना अवश्य समझ सकते हैं कि बहुत होती है। लेकिन इस 84 लाख योनियों के साथ में ये भी एक बात जुड़ी हुई रहती है। यूं कहते हैं कि इस पूरे में चक्कर लगा करके फिर आता है। एक बार मनुष्य शरीर से निकला, मृत्यु हुई, तो इन सब में चक्कर काटता है और फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। ये बात जुड़ी हुई है, ये ठीक नहीं है। तो ये तो तब होता है जब बिना कर्म के वैसे ही सबको भोगना होता, तो ये तो सबको भोग के आ रहे हैं, यानी तो सब समान हो गए। लेकिन जब हम कर्मफल व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, न्याय व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, ईश्वर न्यायकारी है, तो उसमें ये नहीं संभव है कि सब
इतनी सबका चक्कर लगा करके फिर मनुष्य शरीर में आते हैं। निर्धारित रास्ता नहीं है कि यहीं चलना पड़ेगा सबको। ये तो कर्म के अनुसार अगर किसी के थोड़े से पाप कर्म अधिक हैं, 1-2%, तो उतनी कुछ 5-10 योनियों में जितने में भी भोग करके और वो फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त कर सकता है। कोई 1000-2000, कोई 1,00,000-2,00,000, और किसी के बहुत अधिक हैं तो 84 लाख। क्या वो जैसे कर्म है उसके अनुसार से एक भी शरीर में कई बार आएगा, बार बार कुत्ता बन सकता है, बार बार पेड़ बन सकता है। सब में चक्कर लगाने वाली बात आवश्यक नहीं है। जैसे कर्म है उस तरह के शरीरों में जाते हैं, उनको वहां भोगते हैं और भोगने के बाद में आ जाते हैं। ब्रह्मचारी सहदेव जी का प्रश्न है कि जीव और ईश्वर का स्वाभाविक गुण में भेद क्या है? जीव और ईश्वर में भेद क्या है? कुछ समानताएं तो हैं, तो भेद की दृष्टि से ईश्वर सर्वव्यापक है, जीव एकदेशी है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पशक्तिमान है। ईश्वर आनंद से परिपूर्ण है, आत्मा में अपना आनंद नहीं है। ईश्वर दुख से रहित है, आत्मा को दुख भी होता है। ईश्वर बंधन से रहित है, आत्मा बंधन में आता है। ईश्वर में कोई न्यूनता नहीं है, आत्मा में न्यूनताएं हैं। इस तरह के बहुत सारे हम भेद देख सकते हैं। ईश्वर अविद्या से युक्त नहीं होता है कभी भी, और जीव अविद्या से ग्रस्त होता है, युक्त होता है। दोनों सूक्ष्म है, लेकिन परमात्मा सूक्ष्मतम है और जीव सूक्ष्म है। दोनों की सूक्ष्मता में तरतम के अंदर भेद है। और ईश्वर हमेशा न्यायकारी है, न्याय ही करता है। जीव न्याय और अन्याय दोनों कर लेता है। और जीव भोगता है और परमात्मा भोगता नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे अंतर दोनों के अंदर विद्यमान है। तो किन्हीं को 1-2 को प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। पूछिए। ओम आचार्य जी, कर्म जो किए जाते हैं 3 प्रकार से, शरीर, मन और वाणी से। वाणी से, शरीर से कर्म तो समझ में आते हैं, लेकिन जो मन से कर्म किए जाते हैं, क्योंकि विभिन्न विषय दिन भर आते हैं और विभिन्न विचार चलते रहते हैं, तो क्या मन से किए गए जो विचार हैं, इनका कर्माशय या संस्कार कुछ ऐसा बनता है? क्योंकि आपने कहा था कि एक दिन में व्यक्ति इतने कर्म कर लेता है कि उसको कई वर्षों तक भी भोगना पड़ता है, तो यहाँ थोड़ा संशय है मेरे को। जी, तो मानसिक कर्मों के बारे में, मानसिक कर्मों का यानी विचारों का, विचार की दृष्टि से क्या वो अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, और उसका सुप्रभाव दुष्प्रभाव हमारे पे आता है। तो इसमें इससे संस्कार पड़ते हैं, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि जितना हम करते हैं, विचार करते हैं, उतनी उसकी छाप पड़ती जाती है। जो वासना रूप संस्कार मैंने पीछे बताए थे, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, वो तो पड़ते ही हैं। और उसके अनुसार हमारी प्रवृत्ति उसी तरह की होती है और हम उसी तरह के और करने लगते हैं और पतन या उत्थान की तरफ जाते हैं। अब रही बात उसके कर्माशय बनने की, तो उसमें थोड़ी भिन्नता है, 2 अलग अलग दृष्टियां हैं। प्रथम दृष्टि ये कहती है कि मानसिक कर्मों का भी कर्माशय बनता है। ठीक है, मानसिक कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं ये वर्णन मिलता है, पर उसका एक समाधान ये है कि क्योंकि संस्कार ऐसे होते हैं इसलिए वैसा जाता है, वो कर्माशय नहीं। दूसरा ये पक्ष साथ में ये आता है कि जिन कर्मों से हम दूसरे का उपकार करते हैं उससे पुण्य बनता है, और अपकार करते हैं उससे पाप बनता है। तो जो मानसिक कर्म है उसमें हम, हमारे मन में अच्छा बुरा जो भी विचार आ गया, उतने मात्र से हम दूसरे का उपकार या अपकार नहीं कर देते। मन में इतना दान सेवा की विचार कर लिया, लेकिन इतने विचार से तो पुण्य नहीं मिलेगा, वो तो हम करेंगे तब मिलेगा। तो पाप और पुण्य की अवधारणा परोपकार या परापकार से जुड़ी हुई है। और चूंकि मानसिक विचार में हम ये कुछ नहीं करते, अंदर विचार करते हैं, तो उसका मात्र संस्कार पड़ेगा, कर्माशय नहीं बनेगा। ये पक्ष मेरे को अभी प्रबल प्रतीत होता है। तो इस विषय को इतना ही रखते हैं। प्रणव।
सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।